राधे राधे मित्रों, देखिए आज के वीडियो में हम देखेंगे श्री विष्णु पुराण सचित्र हिंदी अनुवाद सहित है। कोड संख्या की बात करें तो 48 नंबर कोड संख्या है। तो देखते हैं हमें विष्णु पुराण के इस संस्करण में हमें क्या देखने को मिल रहा है। इतनी मोटाई है इस ग्रंथ की, आप देख सकते हैं दोनों ओर से इतनी मोटाई का ये विष्णु पुराण है। देखते हैं ग्रंथ में अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए सबसे पहले हार्ड बाइंडिंग यहाँ पे दी गई है, काफ़ी तगड़ी हार्ड बाइंडिंग है जो इस ग्रंथ को सालों साल तक सुरक्षा प्रदान करेगी। उसके बाद जब आप अंदर देखोगे एक व्हाइट पेपर मिलता है जो ग्रंथ को और सुरक्षा और मजबूती प्रदान करेगा। उसके बाद आप अंदर देखोगे तो यहाँ पे लिखा है श्री विष्णु पुराण सचित्र हिंदी अनुवाद सहित कोड संख्या है 48। तो इस प्रकार से श्री विष्णु पुराण की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो संवत 2078 का संस्करण है, 62वां पुनर्मुद्रण है, 5 प्रतिलिपियां इस संस्करण की छपी। कुल मुद्रण अभी तक 3,55,250 अभी तक छप चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ये सेल हुआ है। मूल्य की बात करें 200 रुपये इसका मूल्य है। अगले पृष्ठ संख्या पर चलें तो यहाँ पे आपको निवेदन मिलेगा। निवेदन किसकी ओर से किया गया है आप स्वयं देख सकते हैं। यहाँ पे अनुवादक हैं जो प्रकाशक, उनकी ओर से यहाँ पे निवेदन किया गया है। अगले पृष्ठ संख्या पर चलेंगे, यहाँ पे हमें मिलता है विषय सूची देखने को। विषय सूची में आप देख सकते हो प्रथम अंश ग्रंथ का उपाद घोष 7 नंबर पेज पे है। 24 तत्वों के विचार के साथ जगत के उत्पत्ति क्रम का वर्णन और विष्णु की महिमा जो है 9 नंबर पेज पे गाई गई है। ब्रह्मादि की आयु और काल का स्वरूप 14 नंबर पेज पे है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, वारा भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार और ब्रह्मा जी की लोक रचना ये 16 नंबर पृष्ठ संख्या पर दी गई है। अविद्यादि विविध सर्गों का वर्णन 21 नंबर पेज पे है। इस तरह से आपको अध्याय मिलते जाते हैं और पेज संख्या उनके सामने अंकित है। उसके बाद द्वितीय अंश यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, जिसमें अलग अलग अध्याय आप यहाँ पे देख सकते हो। भूगोल का विवरण यहाँ पे दिया गया है, भारत आदि 9 खंडों का विभाग दिया गया है, 7 पाताल लोगों का वर्णन भी यहाँ पे मिलता है, भिन्न भिन्न नरकों का तथा भगवान नाम के महत्व का वर्णन भी यहाँ पे दिया गया है, नवग्रहों का यहाँ पे वर्णन बताया गया है, भरत चरित्र बताया गया है। तृतीय अंश यहाँ पे देखिए शुरुआत हो रही है। और तृतीय अंश की अगर यहाँ पे बात करें, पहले 7 मनवंतरों के मनु, इंद्र, देवता, सप्तऋषि और मनुपुत्रों का वर्णन यहाँ पे आपको मिल रहा है। इस प्रकार से अध्यायों की यहाँ पे शुरुआत हो रही है। इसके बाद चतुर्थ यहाँ से प्रारंभ हो रहा है और यहाँ से देख सकते हैं अलग अलग अध्याय आपको देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ से चलते जाते हैं। फिर पंचम अंश यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। वासुदेव देवकी का यहाँ पे विवाह का वर्णन किया गया है। भगवान का गर्भ प्रवेश तथा देवगण द्वारा देव की स्थिति यहाँ पे दिया गया है। पूतना का वध है। यानी कि अगर आप कहेंगे तो पंचम अंश जो है भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का यहाँ पे वर्णन है, जो कि भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, तो इसीलिए जो है यहाँ पे पंचम अंश में भगवान श्री कृष्ण जी का वर्णन आपको मिलता है। उसके बाद छठ अंश यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, जिसमें कलि धर्म निरूपण बताया गया है। श्री व्यास जी द्वारा कलयुग के बारे में बताया गया है, यानी कि इसमें कल की अवतार के बारे में बताया जा रहा है। इस प्रकार से 6 अंश आपको विष्णु पुराण में देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए यहाँ से श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। प्रथम अंश का पहला अध्याय है ये। यहाँ आप देख सकते हैं संस्कृत भाषा में है और इसके ठीक सामने आप देख सकते हो हिंदी में इसका अर्थ यहाँ पे लिखा गया है। तो बहुत ही बढ़िया तरह से आप संस्कृत का हिंदी में अनुवाद उसके ठीक सामने आप देख सकते हो। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एक तरफ संस्कृत है, एक तरफ हिंदी है, फिर एक तरफ संस्कृत है, एक तरफ हिंदी यहाँ पे मिल रही है। इस प्रकार से विष्णु पुराण में अध्याय चल रहे हैं। अभी ये पहला अंश चल रहा है, अलग अलग अध्याय चल रहे हैं। अभी 14 अध्याय पे हम लोग पहुंच चुके। 6 अंश हैं विष्णु पुराण में। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे आएंगे तो पहले अंश में 8वें अध्याय के बाद यहाँ पे कुछ रंगीन आपको दृश्य देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए भगवान विष्णु जी का चित्र आपको देखने को मिल रहा है। बहुत ही सुंदर यहाँ पे दृश्य है। भगवान विष्णु जी हाथ में सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं, दूसरे हाथ में शंख धारण किए हुए हैं और यहाँ पे एक पुष्प है और इस हाथ में गदा लिए हुए हैं। तो इस तरह से जो है बहुत ही सुंदर तरह से यहाँ पे चित्रण किया गया है भगवान विष्णु जी का। और यहाँ पे लिखा है गीता प्रेस गोरखपुर, और जो चित्रकार हैं जगन्नाथ जी, इन्होंने जो है ये चित्र बनाया है। तो बहुत ही सुंदर ये चित्र आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। उसके बाद अगर अगले चित्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव लिखा गया और बहुत ही सुंदर आपको लक्ष्मी जी यहाँ पे नजर आएंगी, क्योंकि माता लक्ष्मी एक हाथ में शंख धारण किए हैं, दूसरे हाथ में पुष्प है। इस तरह से माता जी की बहुत ही सुंदर यहाँ पे चित्रण किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे चित्रण किया गया है। उसके आगे आप देखोगे तो यहाँ पे अक्रूर को प्रथम दर्शन यहाँ पे लिखा गया है, यानी अक्रूर को प्रथम दर्शन यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे ये अक्रूर जी हैं, सामने कन्हैया जी हैं, साथ में बलराम दाऊ भैया हैं, यहाँ पे गौ माता है और रथ भी खड़ा है भगवान कृष्ण भगवान जी का यहाँ पे, और अक्रूर जी यहाँ पे हैं। तो बहुत ही सुंदर तरह से यहाँ पे दिखाया गया है इस चित्र को। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे
काल यवन और श्री कृष्ण जी का यहाँ पे युद्ध दिखाया गया है। तो यहाँ पे एक राक्षस है काल यवन और यहाँ पे भगवान कन्हैया जी हैं। फिर अगले चित्र की अगर बात करें तो कंस की मल्लशाला में श्री बलराम, तो बलराम दाऊ भैया ने जो है एक राक्षस को उठा के पटक दिया है यहाँ पे। तो ये चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। इसके बाद देखिए कंस की मल्लशाला में भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पे चित्र दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे एक राक्षस को उठा के पटकते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद श्री बलराम जी की लात से धरती फट गई, तो धरती का फटना यहाँ पे दिखाया गया है। बलराम जी जो कि दाऊ भैया हैं, हल है हाथ में, एक हाथ में, दूसरे हाथ में गदा है और धनुष बाण भी लिए हुए यहाँ पे इस चित्र में दिखाए गए हैं। बहुत ही सुंदर तरह से यहाँ पे चित्रण किया गया है दाऊ भैया का। तो अगले पृष्ठ पे चलें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप भगवान कन्हैया जी, पौंड्रुक है, पौंड्रुक पर श्री कृष्ण जी का प्रहार हो रहा है और श्री कृष्ण भगवान अपने सुदर्शन चक्र से पौंड्रक के अस्त्रों को नष्ट करते हुए यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे चित्र मिल रहे हैं। उसके बाद विष्णु पुराण में आपको संस्कृत और इधर हिंदी इस तरह से कथाएँ आपको अध्यायों में मिलती जाती हैं। तो इसी प्रकार से अलग अलग अंशों में अलग अलग अध्याय यहाँ पे दिए गए हैं और उनमें कथाएँ चलती रहेंगी। यहाँ पे देखिए कुछ ब्लैक एंड व्हाइट भी चित्र यहाँ पे आपको मिलेंगे और जो भगवान विष्णु जी के अलग अलग अवतार हैं उनके कुछ बीच में अध्यायों में चित्र भी आपको देखने को मिलेंगे। तो विष्णु पुराण में कुल पृष्ठों की संख्या की अगर बात करी जाए तो 544 इसमें पृष्ठ आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद एक सादा पेज आ जाता है जो इस ग्रंथ को और ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करेगा। फिर यहाँ पे आके विष्णु पुराण की समाप्ति हो जा रही है। तो आप देख सकते हैं इतना मोटा ये विष्णु पुराण है और काफ़ी सुंदर तरह से इसमें विष्णु पुराण को बताया गया है। तो काफ़ी बढ़िया ये विष्णु पुराण का संस्करण है। सचित्र भी है, हिंदी भी है, इसमें संस्कृत भी है, संस्कृत का हिंदी में अनुवाद है और बीच बीच में जहाँ जहाँ पे उचित समझा गया है वहाँ पे चित्रों का भी सहारा लिया गया है। तो ये संस्करण काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहा है। की बात करें तो मात्र 200 रुपये है, जो कि इस ग्रंथ के हिसाब से बहुत ही कम है। तो मित्रों, अगर आपकी सनातन धर्म में रुचि है और सनातन धर्म से जुड़े हुए साहित्यों को देखना चाह रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके हमारा सहयोग कर सकते हैं। मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखें अपना। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री राधे।